हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 41वें श्लोक को पढ़ेंगे। देखिए, आपने 40th में क्या पढ़ा था? य एतेना पुमान् नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत तस्याशु संप्रसीदेयं सर्व कामवरेश्वरः। जो व्यक्ति एतेना, हे ब्रह्मा जी, आपके द्वारा जो रचित ये स्त्रोत हैं, ये पुमान मतलब कोई भी मनुष्य नित्यम स्तुत्वा, रोज स्तुति करता है। कैसे? स्तोत्रेणा, इन स्तुतियों के द्वारा। किसकी? माम, मेरी स्तुति करके मेरा भजन करता है, मेरी सेवा करता है। तस्याशु संप्रसीदेयम, उसके प्रति मैं बहुत जल्दी सम्यक रूप से प्रसन्न हो जाता हूं। तो आप प्रसन्न हो जाते तो कौन बड़ा बात हो जाएगी? तो कहते हैं सर्व काम अवरेश्वर, मैं सारी कामनाओं को देने वाला परम ईश्वर हूं, मैं सारी इच्छा पूर्ण कर सकता हूं। अब क्योंकि भगवान सारी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं, इसीलिए इस जगत में व्यक्ति को जो भी तपस्या करता है, कोई पुण्य कर्म करता है, वह भगवान की प्रीति के लिए ही करना चाहिए। इजी है लिंक? बिल्कुल इजी है। भगवान क्योंकि सर्व काम अवरेश्वर हैं, सभी कामनाओं को, वरदानों को देने में सर्वश्रेष्ठ हैं, समर्थ हैं, ईश्वर है, उसके नियामक हैं। अगर वह अप्रसन्न होंगे तो कोई भी तपस्या आदि से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो भगवान को ही प्रीति विधान के लिए कि भगवान इससे प्रसन्न हो जाए, व्यक्ति को कार्य करने चाहिए, कोई भी तपस्या हो। और भक्ति तो होना ही चाहिए। मेरे पीछे देखिए, बात बहुत सिंपल है, लेकिन चीजें सिंपल ही लोग मिस कर जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति हैं, मेरे मित्र हैं, मतलब भक्ति में तो हैं ही, लेकिन थोड़ा सा भी डिफ्लेक्ट हुए तो वो भागवत कथा प्रोफेशनली करने लगे। तो मैंने इनसे जानबूझ करके पूछा कितना पैसा मिलेगा इससे। नॉट रिवीलिंग माई इंटेंशंस, मैं क्यों पूछ रहा हूं। तो बोले यजमान खुश हो गया तो 1 लाख रुपए मिलेगा। अब समझ में आ गया? क्लियर हो गया? वही भागवतम है, लेकिन वो यजमान की प्रसन्नता के लिए हो रही है, भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं हो रही। और इसी को आप, मेरी इच्छा तो है पढ़ाऊंगा कभी, वो ये भागवतम का महात्म्य है, शायद पद्म पुराण से, कहाँ से है मैं भूल रहा हूँ कहाँ से, लेकिन है वो पद्म पुराण से। इसमें लिखा है कारिता कर्ण लोभेना। कर्ण लोभ मतलब धन के लोभ से, बेसिकली अन्न के लोभ और उपलक्षण से धन के लोभ से जो कथा की जाती है, तो वो कथा सारम तत्व कथा। जैसे मान लीजिए एप्पल खा रहे, जूस गायब, तो कथा का सार जो है जूस है वो गायब हो जाएगा। Have you ever had an apple without juice? हाँ, रसगुल्ला में से रस गायब, एप्पल में से रस गायब, अमरूद में से रस गायब, चावल का रस गायब, स्वाद ही खत्म। तो वो एक बड़ी गंभीर बात है। इसलिए यहां सुनना पड़ता है, समझना होता है कि कार्य हम को भी कर रहे हैं, तपस्या कुछ भी कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे पीछे बोलिए। पूर्तेन तपसा यज्ञैर दानिर्योग समाधिना। पूर्तेन तपसा यज्ञैर दानिर्योग समाधिना। थोड़ा सा माइक को दूर रखिए। पूर्तेन तपसा यज्ञैर दानिर्योग समाधिना। पूर्तेन तपसा यज्ञैर दानिर्योग समाधिना। राद्धम निःश्रेयसं पुंसां मत्प्रीतिस्तत्त्वविन्मतम्। राद्धं निःश्रेयसं पुंसां मत्प्रीतिस्तत्त्वविन्मतम्। पूर्तेन तपसा यज्ञैर दानिर्योग समाधिना। पूर्तेन तपसा यज्ञैर दानिर्योग समाधिना। राद्धम निःश्रेयसं पुंसां मत्प्रीतिस्तत्त्वविन्मतम्। राद्धं निःश्रेयसं पुंसां मत्प्रीतिस्तत्त्वविन्मतम्। बोलिए। पूर्तेन तपसा यज्ञैर दानिर्योग समाधिना। पूर्तेन तपसा यज्ञैर दानिर्योग समाधिना। राद्धं निःश्रेयसं पुंसां मत्प्रीतिस्तत्त्वविन्मतम्। राद्धम निःश्रेयसं पुंसां मत्प्रीतिस्तत्त्वविन्मतम्। दक्ष आध्यात्मवादियों का यह मत है कि परंपरागत सत्कर्म, मतलब जो पूर्वज करते आए और उसको परंपरा में व्यक्ति करता है, तपस्या, यज्ञ, दान, योग कर्म, समाधि आदि संपन्न करने का चरम लक्ष्य मेरी तुष्टि का आवाहन करना है। मतलब ऐसे समझिए कि
हे भगवान, मैं ये तपस्या कर रहा हूं, आप इससे प्रसन्न हो। क्या ये शब्द आपको एक आवाहन की तरह लग रहा है? जैसे कभी कभी किसी की दादी बता रही थी, भक्त बता रहे थे, उनकी दादी बोलती थी, अरे पप्पू बच्चों को बुला लो, खाना खा लें। तो ये आवाहन हुआ कि नहीं हुआ? कैन यू कैच द पॉइंट? ये ट्रांसलेशन प्रभुपाद का समझ में आ रहा है आपको? आवाहन करना, तो उसी तरह से आवाहन करना होता है कि भगवान कृष्ण, आप इस तपस्या से प्रसन्न हो। हे राधा रानी, आप इस तपस्या से प्रसन्न हो। डज दैट मेक सेंस? आर यू डूइंग इट? यू शुड डू इट। अब जरूरी नहीं कि आप माइक लेकर के बोले, लेकिन आपके मन में वो आवाहन होना चाहिए, जैसे कि उस व्यक्ति के मन में आवाहन हो रहा है कि हे यजमान, आप इस कथा से प्रसन्न हो। आप देखिए कि जब व्यक्ति भौतिक इच्छा से बहुत युक्त रहता है तो ये आवाहन बहुत ज्यादा लाउड होता है उसके मन में। क्या मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूं इस बात को? वो कर रहा है, लेकिन उसके मन में फल की आशा बहुत ज्यादा है। तो फल की आशा उसके हृदय में, जो इच्छा है, वो एक शब्द की तरह रहती है। इज इट अंडरस्टैंडेबल? आवाहन मतलब क्या होता है? आवाहन मतलब बुलाना, बोलना, बेसिकली पुकारना, आवाहन करना, पुकारना। जैसे भी हम लोग देखिए सुखदेव गोस्वामी जी का आवाहन किया। जब हम लोग मंगलाचरण कर रहे थे, हम भगवान नारायण का आवाहन कर रहे हैं कि हम उनकी कृपा याचना कर रहे हैं, व्यासदेव जी का, माता सरस्वती का, इस प्रकार से उनका हम आवाहन कर रहे हैं, पुकार रहे हैं उनको। आवाहन मतलब बुलाना। तो व्यक्ति कुछ भी कार्य करे, बड़ा अच्छी बात है, करे, लेकिन आवाहन इस बात का करे कि भगवान इससे प्रसन्न हो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही स्वरूप लक्षण है भक्ति का। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। आनुकूल्येन, कृष्ण की प्रीति उससे हो जाए, कृष्ण सुखी हो जाए इससे। आप भगवान को माला अर्पण कर रहे हैं, कृष्ण आप सुखी हो जाएं। आप कहेंगे बोलना जरूरी है। हाँ, ये बोलना जरूरी है। एनर्जी फ्लोज बिहाइंड इंटेंशंस। किस इंटेंशन से? व्हाट इज दैट? किस इंटेंशन से आप कुछ कार्य कर रहे हैं, उसके पीछे हमारी वो जो एनर्जी हम उसमें लगा रहे हैं, वो फ्लो करती है। मेरा अर्चन कभी अन्यथा नहीं जाता। मम अर्चनम ना गंतुम अन्यथा श्रद्धानुसारेण फल हेतुकत्वात्। मेरा अर्चन कभी अन्यथा यानी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, प्रणाम, जो कुछ भी है। यहाँ तो अन्य पवित्र कर्मों के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन हम स्पेशली भक्ति के बारे में बोल रहे हैं। सबसे बड़ा पवित्र कर्म तो भक्ति की है, भगवान की। वो कभी अन्यथा नहीं जाता है, व्यर्थ नहीं जाता है, लेकिन श्रद्धानुसारेण फल हेतुकत्वात्। श्रद्धा के अनुसार यानी कि इच्छा के अनुसार वह फल का हेतु बनता है। तो यहाँ पे भी जो व्यक्ति हैं इस जगत में, मान लो वो भक्ति नहीं भी कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ सत्कर्म करने की इच्छा है, तो वह भगवान की प्रीति विधान के लिए किया जाना चाहिए। ये आप लोगों को बहुत सिंपल लगता है। या दिखाइए आसपास जितने भी पुण्य कर्म हो रहे हैं, उसमें कहीं भगवान विष्णु की प्रीति के आवाहन है? तो आप देखेंगे नहीं है। हम जोधपुर में थे, बस पार्टी लेके गए थे वहां पे, और वहां 1008 कुंडीय यज्ञ हो रहा था, और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए एक भी यज्ञ नहीं हो रहा था। वहां हरे कृष्ण मंत्र कहीं नहीं सुनाई पड़ रहा था। तो लोगों का दुर्भाग्य है कि जो यज्ञपति हैं, जो यज्ञ के स्वामी हैं, यज्ञ के फल को देने वाले हैं, उनका प्रीति विधान करना है, यह वो जानते ही नहीं है। इसीलिए सर्व वेद दृक् प्रदा क्या था? सर्वलोकैक दृक् प्रदा, सभी लोगों के लिए दृष्टि प्रदान करने वाला श्रीमद् भागवतम है। बहुत बड़ा बात हो जाती है कि आप कोई कार्य कर रहे हैं और भगवान की प्रीति विधान के लिए कर रहे हैं, तो उसका असीमित लाभ होने लग जाता है। प्रमाण है वो यद करोषि यदश्नासि वाला श्लोक भगवद गीता का। नहीं समझ में आया होगा। जो व्यक्ति यद करोषि यदश्नासि वाले श्लोक के अनुसार जो कुछ भी करते हो, जो दान करते हो, तपस्या करते हो, वो मुझे अर्पण करके करो। तो देखिए, अब कोई दान तपस्या कर रहा है, उसका एक सीमित लाभ है, सीमित लाभ है। लेकिन जब भगवान को अर्पण कर देते हैं तो असीमित लाभ होता है। क्या असीमित लाभ है? शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षते कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। तुम शुभ और अशुभ दोनों कर्मों के फलों से मुक्त हो करके और संन्यास योग में स्थित होकर के तुम मेरे पास आ जाओगे। तो जो भी कुछ करे, कोई दान कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो व्यक्ति को भगवान के प्रीति विधान के लिए ही करना चाहिए। उससे जो उसका पोटेंसी है वो अनलिमिटेड हो जाती है। अनुभव देखिए, पुंसा, मनुष्य को पूर्तेना,
पूर्तेना मतलब जलाशय खनन आदि पुण्य कर्म द्वारा। जैसे कहीं कहीं अब आजकल तो बोरिंग करवा देते हैं कहीं, नहीं तो पहले तालाब खुदवाते थे, वहाँ पे पानी रहता था, लोगों को पीने की व्यवस्था रहती थी, इससे बड़ा लोगों को उपकार होता था, जानवरों का भी उपकार होता था। तपसा यज्ञई दानई योगई, ये सब तृतीय विभक्ति में है, अर्थात इनके द्वारा। तपस्या मतलब तपस्या के द्वारा, तप के द्वारा। यज्ञई मतलब यज्ञ के द्वारा। दान मतलब दान के द्वारा। योग मतलब अष्टांग योग आदि के अभ्यास, योग के अभ्यास के द्वारा। तपस्या यज्ञों दानों तथा अष्टांग योग आदि के द्वारा। समाधिना यानी समाधि के द्वारा। निश्रेय सम जो श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है वह मत प्रीति मेरे प्रति प्रीति प्राप्त करना है। तत्वविन मतम तत्ववित मतम मतलब जो तत्व को जानने वाले हैं उनका ऐसा मत है, ऐसा तत्वदर्शी साधुओं का मत है। बिल्कुल श्लोक स्पष्ट है। इसका लिंक समझ ही रहे होंगे कि ब्रह्मा जी आपने मुझे प्रसन्न किया, जो आपकी प्रार्थनाओं को के द्वारा मेरा भजन करता है तो वह भी मेरे को प्रसन्न करता है। और बात तो यह है कि किसी भी तपस्या योग आदि के द्वारा मुझको ही मेरा प्रीति विधान ही करना चाहिए और तभी जीव सुखी हो पाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, बिल्कुल स्पष्ट है। पूर्तेना जलाशय खनन द्वारा, तपस्या के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा, योग के द्वारा, समाधि के द्वारा। राधंश छूट गया ना अनुभव में। हाँ राधंश निश्रेषम राधम मत प्रीति तत्व मतलब जो श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है उसकी सफलता ये है कि मेरी प्रीति प्राप्त करना। राधम मतलब सफलता। निश्रेयसम पुंसाम जो श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है मनुष्यों के द्वारा वह उसकी सफलता यानी राधम यह है कि मत प्रीति तत्व विनमतम मेरी प्रीति विधान हो, ऐसा तत्वविद जो है वो जानते हैं। देखिए एक बात आप ध्यान रखना कि कलयुग में लोग तत्वविद बहुत कम है। जनरली जो भक्त हैं वह भी यहाँ तहाँ सुनने शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि सब लोग तत्वविद हैं, लेकिन उनसे अगर पूछा जाए कि वह ज्ञान कहाँ से बता रहे हैं तो वो मोस्टली अपने मन से बता रहे होते हैं। श्रीमद् भागवतम आपके सामने बिल्कुल प्रकाश प्रस्तुत कर रही है कि हमें हमारे जो तपस्या आदि हम कर रहे हैं उसका उद्देश्य किसको रख कर करना चाहिए। श्रीधरी मुझे कभी कभी अजीब सी बात लगती है, कुछ वक्त क्लास में नहीं आते और व्यर्थ की कहीं और की क्लास सुन करके व्यर्थ का प्रश्न मुझसे करते हैं। अरे भाई आपके सामने सूर्य है, वहां आना चाहिए ना भागवतम। उधर की अगरबत्ती और अगरबत्ती को देख कर कहो कि उसके धुआं किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं क्या बताऊं किस डायरेक्शन में जा रहा है। समझ गया ना मैं क्या कहना चाहता हूं। तमोगुण। श्रीधरी इस श्लोक में श्री भगवान बतला रहे हैं कि मेरी प्रसन्नता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अब कह दीजिए कि नाम को जाप करने की हमको प्रेरणा नहीं मिल रही इस लाइन से। भगवान बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं ना श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु, कृतार्थ होइला आमी सुनाइला हरि नाम। देखिए अब मेरा यहां जैसे मैं क्लास में बैठता हूं तो मेरा कर्तव्य है कि जो गलतियां कुछ लोग कर रहे हैं उस पे मैं मतलब उसको पॉइंट आउट करूं, प्रकाश डालूं। ये किसी व्यक्तिगत को नहीं बोल रहा हूं। जैसे देखिए हम लोग यहाँ पे संकीर्तन करते हैं तो बहुत से भक्तों का अगर भाई किसी का कोई काम है तो अलग बात है, लेकिन अगर काम नहीं है तो वो आधा घंटा छोड़ क्यों देते हैं, ये आप विचार कीजिए। आप विचार कीजिए कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं, इतना क्या महत्वपूर्ण है कि संकीर्तन को छोड़ रहे हैं। तो ये एक हम मतलब फिर भागवतम को क्या समझ रहे हैं, ये विचार कीजिए कि क्या समझ रहे हैं भागवतम को। थिंक अबाउट इट। मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रहा बेचारे नौकरी में फंसे हैं और जो मजबूरी एक अलग बात है, जो मजबूरी नहीं है वो क्या कर रहे हैं ये आप अपने से पूछ लेना। देखिए जो चीज हम थोड़ी देर के लिए कर रहे हैं उसका प्रभाव थोड़ी देर के लिए हो ये जरूरी नहीं होता है। डू यू एग्री विद दिस? देखिए मैं चैट यहां ओपन रखा हूं और बिल्कुल एक हो सकते हैं सीनियर मित्र की तरह समझा रहा हूं। अगर आपके मन में कुछ है विरोध तो आप हम डांटेंगे नहीं, आप बताइए, उसको बोल सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। क्योंकि मन में कुछ वो नहीं रहना चाहिए, क्या कहते हैं, फितूर नहीं है, आक्षेप। जब हिंदी आती नहीं जब कुछ आक्षेप नहीं मन में कुछ आपके भरा नहीं रहना चाहिए कि हम बोल नहीं पा रहे। हम आपको पूरा फ्रीडम दे रहे हैं कि कुछ है तो आप बोल दीजिए, लेकिन आप विचार कीजिए। आप देखो हम लोग 5 मिनट सूर्य नमस्कार या जो भी कुछ करते हैं उससे पूरा शरीर पूरे दिन स्वस्थ रहता है।
तो काम 5 मिनट करते हैं, दवा 5 मिनट के लिए खाते हैं, लेकिन क्या प्रभाव भी 5 मिनट के लिए होता है। मैं डांट नहीं रहा हूं, इज नॉट माई सर्विस, इज नॉट माई अथॉरिटी टू चेस्टाइज एनीवन। मेरा कर्तव्य केवल विवेक देने का है कि हम इधर की बात उधर की बात ऐसे करते हैं। तो अभी क्लास 7 बजे शुरू होगी। देखिए ये सारी क्लासों का पर्यवसान कहाँ है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामि दुख शमनम तम प्रणमामि हरिम परम। तो उसको नेग्लेक्ट करना यह उचित नहीं है। वो भगवान की प्रीति विधान करने के लिए, और स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु आधा घंटा 15 मिनट नहीं, पूरी रात संकीर्तन कर रहे हैं। आई मीन दैट्स द स्टैंडर्ड। तो जिस चीज का अभ्यास नहीं कर रहे हैं वो उसकी में सफलता कैसे मिल जाएगी? श्रीमान आनंद प्रभु बड़ा डांट लगाते थे, कहते थे हमें केवल नाम संकीर्तन का गुणगान नहीं करना है, समझे आप? नाम संकीर्तन से ये हो जाता है, नाम संकीर्तन से वो हो जाता है। नाम संकीर्तन करना भी तो होता है। कृष्ण कथा से ये हो जाता है, कृष्ण कथा से वो हो जाता है, तो कृष्ण कथा करना भी तो होता है ना। कृष्णा इज एक्सट्रीमली हैप्पी व्हेन वी कम टुगेदर एंड कनेक्ट एंड ग्लोरीफाई टुगेदर। समझे बात? जब सब लोग साथ में आकर संकीर्तन करते हैं तो सब लोग के हृदय जो है एक साथ में कनेक्ट होते हैं। भगवान को सबसे अधिक प्रिय करता, प्रीति उनको लगती, बहुत अच्छा लगता है। आप देखो कि जिनके मान लो 4-5 बच्चे हैं, वो सब आपस में झगड़ा करें और भले अच्छे नंबर लिया तो उनको प्रसन्नता नहीं होती, लेकिन जब देखते हैं कि बच्चे सब आपस में खेल रहे हैं, साथ में खुश हैं, तो माँ और पिता को बहुत प्रसन्नता होती है। अब आप विचार कर लीजिएगा। भाई हम बिल्कुल डांटना नहीं चाहते, हम खाली विवेक देने का प्रयास करना है। विचार कर लेना चाहिए, अपना प्रोग्राम को एडजस्ट करना चाहिए। तत्वज्ञ पुरुषों का कहना है कि मनुष्य पूर्त कर्म यानी कूप, सरोवर आदि जलाशयों को बनवाना, तपस्या, यज्ञ, दान, योग तथा समाधि आदि साधनों के द्वारा जिन परम कल्याण में फल को प्राप्त करता है वे मेरी प्रीति को ही प्राप्त करना है। बिल्कुल स्पष्ट है, सारार्थ दर्शनी। मुझे प्रसन्न करने से श्रेयस्कर कुछ भी नहीं है। निश्रेयस अर्थात पुण्य कर्म, तप, यज्ञ, दान अथवा योगाभ्यास द्वारा जो भी फल प्राप्त होते हैं वह मुझे प्रसन्न किए बिना प्राप्य नहीं है। अतः तत्ववेत्ता जन मुझे प्रसन्न करने हेतु ही ये पुण्य कर्म करते हैं। अब इस बात को थोड़ा समझ लेना चाहिए कि जो व्यक्ति अब अष्टांग योग का अभ्यास किया और ये हल्ला कर रहा है कि भगवान निराकार हैं, तो आप समझ लीजिए उसको कुछ फल नहीं प्राप्त होगा। श्रेयम न विंदन्ति, यही इसी तरह का श्लोक सुखदेव गोस्वामी अपनी दूसरे स्कंद में अपनी मंगलाचरण में बोलते हैं। एकदम श्लोक सब गायब हो जा रहा है, लेकिन अभ्यास नहीं कर रहा हूं मैं। श्रेयम न विंदन्ति विना दर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। क्या श्लोक है? तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगलः। कहते हैं रुको रुको मैं हेल्प कर रहा हूँ। ओके, तो आज श्लोक ढूंढने वाले पीछे रह गए। कृष्णा रिमाइंडेड मी फास्टर देन दिस। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगलः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तपस्विनो, तपस्विनी जो तपस्वी, तपस्विनो दान परा, दान देने बड़े श्रेष्ठ हैं। दान परा यशस्विनो, बहुत यशस्वी है कि बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगला। मनस्विनो जो बहुत मनस्वी हैं, खूब मतलब मनन करने में तेज है। मनस्विनो आगे क्या था? मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगला, और मंत्रविद हैं, बहुत मंत्र बोलने में तेज हैं। तो क्षेमम न विन्दन्ति, क्षेमम न विन्दन्ति विना यदर्पणम, वह क्षेम को, कल्याण को नहीं प्राप्त करते हैं अगर इन सारी चीजों को भगवान को अर्पित नहीं करते हैं। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तो ऐसे उन सुभद्र श्रव जिनकी कीर्ति बड़ी कल्याणमय है सुनने में, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। श्लोक नंबर क्या है बताइए? मिला आप लोग को? नहीं मिला, कोई बात नहीं। तो यही बात हम जो दूसरे सुखदेव गोस्वामी से सुने थे, यहीं पे हम 2.4.17, तो ये श्लोक हमने सुखदेव गोस्वामी से सुना था और यही श्लोक हम साक्षात भगवान से सुन रहे हैं। वे मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं, ना कि मुझे अपने सुख का विषय बनाना चाहते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज सुपर सुपर इंटरेस्टिंग। वे मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं, ना कि मुझे अपने सुख का विषय बनाना चाहते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
देखिए, जब हम किसी को सुखी करना चाहते हैं तो अब अगर हम उसको सुखी करना चाहते हैं तो क्या प्रिंसिपल लगाएंगे? यथा कामम यथा कालम। जो काल है मतलब जो समय है और जैसी उसकी इच्छा है वैसे सेवा करेंगे। लेकिन अगर हम अपने अहंकार को पुष्ट करना चाहते हैं तो अपनी इच्छा के अनुसार सेवा करेंगे। जैसे परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज समझा रहे थे कि किसी के घर में कोई साधु प्रसाद पाने गए, तो अब मान लो उनको फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज है, तो आपने मीठा बना लिया फॉर एग्जाम्पल। नहीं, मीठा बनाने का गलती नहीं है, लेकिन आपने सोचा कि भाई साधु लोग मीठा पसंद करते हैं पसंद, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप चाहते हो कि वह मीठा खाएं और वह नहीं चाहते कि मीठा खाएं, तो अब जबरदस्ती किसी के प्लेट में अगर डाला जा रहा है तो वह खुद के अहंकार को पुष्ट करना हुआ कि नहीं हुआ? इज इट वेरी वेरी क्लियर और नॉट? मैंने यह नहीं कहा कि मीठा बनाना खराब है या मीठा सर्व करना मना गलत है, लेकिन वह साधु या जो भक्त हैं वह नहीं चाहते मीठा खाना, वो चाहते हैं कि सिंपल सादा भोजन बना दीजिए आप, उसमें संतुष्ट हो जाएंगे। दिस इज वेरी सटल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। जिसकी सेवा कर रहे हैं वो क्या चाहता है वह जब हम करते हैं तब इसे कहते हैं नम्र सेवा। क्लियर है? मान लीजिए किसी को पानी चाहिए तो आप उसको दूध दे देंगे तब तो क्या वो संतुष्ट होगा? ये देखिए, अगर भक्ति में हम सुखी होना चाहते हैं तो ये हमें पकड़ना ही पड़ेगा कि इसी की ट्रेनिंग हमें दी जा रही है। इसे कहते हैं तत् सुख सुखित्वम। तत् मतलब उनका यानी भगवान कृष्ण का, सुख मतलब सुख, और सुखित्वम यानी कि सुखी होने का गुण, यानी कि कृष्ण के सुख में सुखी होने का गुण, इसे कहा जाता है। यही भक्ति है, अनुकूल्येना, कृष्ण से सुखी हो जाए, कृष्ण का प्रीति विधान। ये हमने सीखना ही होगा अगर हम भक्ति में वाकई सुखी होना चाहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, भक्ति में सुखी होने का क्या सूत्र है? हम अपने सुख के बारे में ना सोचकर कृष्ण किससे सुखी होंगे यह अभ्यास करें। अब ये बद्धजीव के लिए मुश्किल क्यों है? क्योंकि वह एक ही बात सोचता है, कैसे मेरे दुखों की निवृत्ति हो जाए और कैसे मुझे सुख मिले। पूरा दिन बद्धजीव यही सोचता है। ही इज कंडीशन टू थिंक इन दिस वे कि कैसे मैं सुखी हो जाऊं और कैसे मुझे दुख प्राप्त ना हो। ये सब लोग मैं बोल रहा हूं, सबको क्लियर हो रहा है? पूरा दिन, और कहीं कोई भी व्यक्ति ऐसी प्रीचिंग करे जिससे आपको सुख मिल जाए और आपके दुख की निवृत्ति हो जाए तो उसके व्यूज बहुत बढ़ जाते हैं। ये जो खाने पीने के ट्यूटोरियल्स हैं वो क्यों लोग इतना देखते हैं? क्योंकि उनको सुख मिल जाए और उनकी भूख शांत हो जाए या अच्छा कुछ खाने को मिल जाए। या और ऐसा कोई भी वीडियो बनेगा, कैसा कोई भी प्रचार होगा, जैसे कि मान लीजिए बीमारी की वीडियो बहुत लोग देखते हैं, मतलब बीमारी से ठीक होने के, तो अब क्या कारण है? मेरा दुख है, मेरे दुख की निवृत्ति हो जाए, मेरा शरीर सुखी हो जाए। क्या ये आपने कैच करा इस पॉइंट को? बड़ा क्रिटिकल है। पूरा जगत केवल इसी इक्वेशन में लगा हुआ है। इसे कहते हैं काम। मेरी इंद्रियों की संतुष्टि कैसे हो जाए, मैं कैसे सुखी हो जाऊं और मेरा दुख कैसे निवृत्त हो जाए। और आप कहेंगे इसमें गलत क्या है? यही तो आप कह रहे हैं। इतना इंटरेस्टिंग है कि एक भक्त यहाँ सामने बैठे कहना इसमें गलत नहीं, कुछ इसमें कुछ गलत नहीं है। आप वह श्लोक देखिएगा, पढ़ लीजिएगा वो, आई थिंक 2-3-10। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधि तीव्रेन भक्ति योगेना यजेत पुरुषः परम। अकाम मतलब जो सारी कामनाओं से रहित हैं या जो कामनाओं से रहित होना चाहते हैं, एक वो सर्वश्रेष्ठ लोग हो गए। दूसरा कहते हैं अकामा सर्व कामो वा, या फिर सारी कामनाओं से युक्त हैं। और फिर मोक्ष काम उदारधि, या फिर वह मोक्ष कामना से युक्त हो। तो अगर वो उदार बुद्धि वाले हैं तो भगवान की उपासना करेंगे। तो वहां पे चक्रवर्ती पाद एक प्रश्न उठाए हैं कि मोक्ष कामना वाले कहेंगे भाई हम तो इस जगत से मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, हम तो जगत से कुछ नहीं चाहते हैं। तो कहते हैं नहीं, देखिए कामना मतलब अपने दुख की निवृत्ति हो जाए और अपने को सुख मिल जाए। लेकिन प्रेम क्या है? कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा तारी धरे प्रेम नाम। आत्मेन्द्र प्रीति वांछा तारी बोले काम, कृष्णेन्द्र प्रीति वांछा धरी प्रेम नाम। तो अपनी इंद्रियों की संतुष्टि को काम कहा जाता है। इंद्रियों को दुख ना मिले और इंद्रियों को सुख मिल जाए, यह है कामना। तो मोक्षकामी कहेगा अरे भाई हमें तो कुछ जगह से नहीं चाहिए, तो हम तो मोक्ष चाहते हैं। तो कहते हैं नहीं, इनको सर्व काम के बाद में क्यों रखा गया है? क्योंकि मोक्ष कामी अपने
दुख की आत्यंतिक निवृत्ति चाहता है कि उसे दुख कभी नहीं मिले और उसको हमेशा सुख मिले, लेकिन वह यह नहीं सोचता है कि अगर वो मोक्ष में प्राप्त करके भगवान में लीन हो जाएगा तो भगवान की सेवा नहीं होगी। ही इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट कृष्णज हैप्पीनेस। और भक्त लोग क्या चाहते हैं? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर अहेतुकी त्वयि। मैं मुक्त हूं या ना हूं भगवान वो मतलब नहीं, आपका जैसे की इच्छा, लेकिन मेरा अहेतुकी भक्ति रहे, मुझे मोक्ष मिले, मैं इसलिए भी भक्ति नहीं कर रहा। अब एक भक्त सामने हमारे बैठे बड़े परेशान हो, ये क्या हुआ ये लेकिन देखिए ये मेरे शब्द नहीं है, कृपया आपसे निवेदन है 1.2.6 पे प्रभुपाद जी का प्रवचन सुनिए। अहेतुकी अप्रतिहता, अगर जीव सुखी होना चाहता है तो उसको यह भी नहीं सोचना है कि मैं भक्ति करके सुखी हूं, मैं सुखी हूं या सुखी ना हूं, मैं कृष्ण सुखी हो जाने चाहिए। और इसीलिए अगर जप में हमको सुख नहीं मिलता है, कभी कभी मतलब टेस्ट नहीं मिलता प्रकट, तो भगवान हमारी ट्रेनिंग दे रहे हैं, कभी ट्रेनिंग दे रहे हैं हमको कि तुम अपने सुख के लिए या अपने सुख या दुख के लिए तुम भगवान का नाम उच्चारण नहीं करो, कृष्ण की प्रीति विधान के लिए करो। कभी अच्छा लगता है कभी नहीं लगता, उससे मतलब नहीं है। भक्ति का मतलब ही होता है कृष्ण को सुखी करना। देखना, आप कभी देख लेना कि कभी भी हमने किसी की सेल्फलेस सेवा करी है, निस्वार्थ सेवा करी है, तभी आप सुखी हुए। मैं नाम लेके बोल रहा हूं, एक बहुत प्रसिद्ध गायक हुए, अब तो शरीर छूट गया, उनका नाम है जगजीत सिंह। तो एक बार इस्कॉन जुहू में आए और उन्हें हरे कृष्ण मंत्र गाया, शायद वही ट्यून है वो जो हरे कृष्णा से करके। तो उन्हें कहा कि जिंदगी में मैंने जितने भी गाने गाए उसमें सबसे अधिक सुख मुझे यहां मिला, क्योंकि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए गा रहा था। अब इसको सीन चेंज कीजिए, मैं बता रहा हूँ, शायद हम इसी लोग को लेंगे, कथा से समझाता हूँ। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी कहानी है। एक सत्य घटना, अकबर के एक बहुत सुंदर गायक थे, क्या नाम था बताओ? तानसेन। तो तानसेन गाते और अकबर कहते कि ये तुमसे भी अच्छा कोई गायक है क्या, तुमसे भी अच्छा कोई गायक हो सकता है क्या? तो वो हरिदास जी के शिष्य थे, यहाँ जो ब्रज वृंदावन के हरिदास जी थे उनके, ये हरिदास जी वो हरिदास ठाकुर नहीं है। तो अब उन्हें जो भी हो, उनका नाम हरिदास है, वो जहाँ मैं समझ रहा हूँ बाकी बिहारी को नहीं प्रकट कराया था, आई एम नॉट श्योर, मे बी आई एम रॉन्ग, बट ऐसा हरिदास जी थे बस। मैं कहा ठीक है, मैं आपको सुनाता हूँ, हाँ स्वामी हरिदास, बट नाम हरिदास जी है, ठीक है। तो अब वह मैंने कहा मैं अपने गुरु जी के पास आपको सुना, कि अपने मेरे गुरु जी को नहीं सुना है। तो मैंने कहा अरे तो अपने गुरु जी को बुलाओ यहाँ पे। कहते ना 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 ना, वो आपके ऐसे लोगों के लिए नहीं गाएंगे, तो भगवान के लिए ही गाते हैं। तो अब तो कहें तो फिर कैसे सुनने को मिलेगा? कहते हैं हमको सादा कपड़ा पहन करके उनके पास जाना पड़ेगा। तो वहां पे वो गए और तानसेन जी जानबूझकर गुरु जी कहे, गुरु जी ये राग मुझसे गलत जा रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो फिर तानसेन जी को बोले कि गाओ। तो जब तानसेन जी गाने लगे तो जानबूझकर कोई राग होगा वो गलत गाए। तो कहते रुको रुको, ये तुम त्रुटि कर रहे हो, अपनी वो वीणा बुलाए, जो भी मतलब मंगवाए, जो भी उनके पास रहा है, जो भी इंस्ट्रूमेंट रखे बजाते हो। अब वो वीणा पर मतलब बजा बजा करके गाने लगे और इतना अद्भुत गायन था कि अकबर मूर्छित हो गए, अकबर मूर्छित हो गए। ओनली फॉर द प्लेजर ऑफ श्री राधा कृष्ण। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो वो एक अलग प्रकार का सेवा है। प्रभुपाद जी का देखिए ना हरे कृष्ण मंत्र, कितना आकर्षण लगता है, कोई बहुत म्यूजिकल परफॉर्मेंस तो नहीं है। तो जितना ज्यादा ये भावना रहेगी उतना ही जीव सुखी होगा। बहुत सिंपल है। कल्याण प्रभु, मीठा अच्छा लगता है ना आपको? अच्छा लगता है। तो मीठा कहाँ से खाते हैं? आंख से खाते हैं। अच्छा एकदम माइक दीजिए इनको, जरा क्वेश्चन इंटरव्यू ले लेते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, तो माइक, हाँ पहला प्रश्न, मीठा देखना अच्छा लगता है कि नहीं? यस एंड नो? जी। अच्छा, उसको छूना अच्छा लगता है लड्डू को? जी। हाँ, सूंघना भी अच्छा लगता है, स्मेल आती होगी रसगुल्ले की। हाँ, और जीभ में डालना अच्छा नहीं लगता? जी। और जीभ में डाल के सारी चीजें गायब, ना आँख को देखने को मिल रहा है, ना कान, हाथ ना कान से सुनने को मिल रहा है, ना हाथ को छूने को मिल रहा है, और कहाँ चला जाता है वो? पेट। और बताइए, और पेट ने क्या किया? ना देखा, ना सुना, ना कुछ किया, मेहनत नहीं किया, तो काहे पेट में डालते हैं? पेट से सबको मिल जाएगा। गॉट इट? समझ में आ गया? तो पेट यद्यपि लग रहा है कि कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि बाकी सारे कार्य जब पेट के लिए एकदम सेल्फलेसली किए जाते हैं तो उससे अपने आप व्यक्ति पुष्ट होता है। प्रभुपाद बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, हमारे हाथ ही हमारे शिक्षा गुरु हैं। हमारे हाथ अपने लिए कुछ नहीं करते हैं,
वो सब कुछ शरीर के लिए करते हैं, लेकिन स्वतः पोषित होते हैं कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? ये चीज है। तो ये वहां पे कह रहे हैं वे मुझे प्रसन्न करना चाहते, न कि मुझे अपने सुख का विषय बनाना चाहते हैं। मतलब क्या है? अगर कोई व्यक्ति भगवान की प्रीति की बजाय ये सब कार्य कर रहा है तो वह उससे खुद चाहता है कि मुझे कुछ मिल जाए, तब उसको वैसा लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर भक्ति कर रहा है और भगवान को प्रसन्न करना चाहता है तो उससे महान लाभ प्राप्त होगा। आप लोगों को कभी ऐसा अनुभव हुआ क्योंकि आपके पास आया हो और वो आपसे नहीं बात करना चाहता है, आपसे कुछ चाहता है, एंड यू कांट कनेक्ट? आई थिंक दिस एवरीवन कैन एक्सपीरियंस। वो आपसे कुछ चाहता है लेकिन वो आपको नहीं चाहता है। और सीन चेंज कीजिए, वो आपसे कुछ नहीं चाहता है, वो आपको चाहता है। भाई किसी का भी हृदय जीत जाएगा, है कि नहीं? वो जो नहीं भी चाहेगा तब भी उसको दिया जाएगा। डू यू ऑल अग्री विद दिस? तो जैसे आप एक व्यक्ति हैं और उससे ज्यादा सेंसिटिव भगवान एक व्यक्ति है। हाँ, एक अच्छा प्रश्न है, हरिनाम का सांद्रानंद घनीभूत माधुर्य का आस्वादन हो जाए, क्या ये इच्छा काम है? भाई ये तो बड़ी कठिन हिंदी, हमको समझ में नहीं आई, संस्कृत में प्रश्न करने लगे। ओके, हम समझ गए कि क्या नाम का सुख मिल जाए ये इच्छा काम है। बहुत अच्छा प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको मैं बहुत खुश हूं कि मुझे ये प्रश्न किया गया और उसका प्रश्न का मुझे एग्जैक्ट उत्तर पता भी है। ये उत्तर दिए हैं श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर जी उसमें जैव धर्म में, कि जीव की जो इच्छा है नाम के सुख को प्राप्त करने की, ये तो स्वरूपगत इच्छा है, इसमें गलती नहीं है। जैसे कि हम लोग सुनते हैं हरिदास ठाकुर जी की प्रार्थना, दश अपराधे ये ना हृदय न पाशे, कृपा करी महाप्रभु मजी नाम रसे, कि 10 अपराध मेरे हृदय को नहीं पकड़े महाप्रभु और मैं सदा ही नाम के रस में डूबा रहूं। तो ये तो बिल्कुल आचार्यों ने प्रार्थना करी, तो बिल्कुल सही प्रार्थना है। और स्वयं हरिदास ठाकुर जी को जब महाप्रकाश लीला में महाप्रभु ने मतलब दर्शन दिया तो बोले क्या चाहते हो? तो कहते हैं कि नाम में रुचि दे दीजिए। हरिदास ठाकुर जी, ये अजीब लगता है, बट दैट्स व्हाट डिवोटीज हैव डिजायर्ड। त्वम कृष्ण नाम कामम स्फुर में रसने रसेन सदा, हे कृष्ण के नाम आप अपनी इच्छा से रस से युक्त होकर मेरी रसना पर, जीव पर प्रकट हुए, विराजमान हुई। तो ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन ये देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, जब भगवान का प्रेम आप पाएंगे तो वह प्रेम से की गई सेवा क्या कृष्ण को और अधिक सुखी नहीं करेगी? आप विचार कीजिए इस बात पे। ये बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन विचार कीजिए। आप विचार कीजिए कि इस समय जो बंधन लगे हुए हैं उसकी वजह से कृष्ण को हम वैसे सुखी नहीं कर पा रहे हैं जैसा कि हम अपने बंधनों से मुक्त हों। तो अब बंधन से मुक्त होने का प्रयोजन क्या है? कि हम कृष्ण का समाधान ठीक से कर पाए। ये नहीं कि हम खाली मोक्ष प्राप्त कर लें। समझ गए ना बात? बहुत समझ गए? इतना आसान बात नहीं आपको लग रहा है, बहुत सूक्ष्म है ये, कि हम प्रेम से सेवा कर पाए, इसलिए कृष्ण सुखी हो जाए। यस, जैसे मान लीजिए वही बात है, आप कोई भक्त घर में आ रहे हैं तो आप अच्छा भोजन बनाने क्यों चाहते हैं? आप चाहेंगे ना, कोई माता जी चाहिए कि भाई कोई साधु आ रहे हैं तो अच्छा भोजन बना पाती तो वो उनको और संतुष्ट कर पाती। भाई वही रोटी बना रही है, कुछ बना रही है, जैसे मान लीजिए कोई घर में साधु आए और मैं रोटी बना रहा हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी परसों कल की तो बात है, रोटी अचार बना के छोड़ दिया, उन्होंने कहा आप बनाओ, हमसे नहीं अच्छी बनती, भगवान के लिए अच्छी रोटी बननी चाहिए। तो वहां वो अच्छा करने की भावना, वो जो हमारा सेव्य है उनको सुखी करने की भावना। तो प्रेम इसलिए भी चाहना था कि हम भगवान को और संतुष्ट कर सकें। परम पूज्य राधानाथ महाराज की प्रार्थना है बहुत अच्छी की, कृष्णा प्लीज ब्लेस मी विद अ प्योर हार्ट सो दैट माय सर्विसेज आर प्लीजिंग टू यू। जितना अन्य अभिलाषा होगी उतना भगवान को वह सेवा सुखी नहीं करती। प्रैक्टिकल आप यहां देख रहे हैं। तो जितना हृदय शुद्ध होगा अन्य अभिलाषाओं से, उतना और कृष्ण को सुख मिलेगा। ये बात है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, अपने हृदय को हम शुद्ध इसलिए करना चाहते ताकि भगवान सुखपूर्वक वहां विराजमान हो। वेरी क्लियर। कभी कभी जब कि सुख की इच्छा होती है कि मिल जाए थोड़ा तो पतन से बच जाएंगे, क्या सही है? देखिए, बात केवल पतन की नहीं है, बात इस चीज की है कि नाम में रुचि तो हमें चाहिए, बट वी कांट डिमांड। इच्छा व्यक्त करना और डिमांड करना, ये दोनों में बहुत अंतर हो जाता है।
हमारी मांगे पूरी करो, हड़ताल की तरह हड़तालबाजी नहीं चलती है। तुम कृष्ण नाम कामम स्फुर में रसने रसेन सदा। हे कृष्ण के नाम आप अपनी इच्छा से मेरी रसना पर, मेरी जीभ पर रस के साथ विद्यमान हो। ये इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन डिमांड मतलब इस तरह से डिमांड नहीं कर रहे हैं कि आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपकी इच्छा, आप जैसे चाहे बर्ताव करें। आश्लिष्य वा पादरतम पिनष्टु माम दर्शनान मर्महतम करोतु वा यथा तथा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। ये बात है। मैं ऐसे लोगों पर प्रसन्न होता हूं जो सात्विकी भक्ति से युक्त होकर मेरी भक्ति करते हैं, मैं उन्हें मोक्ष प्रदान करता हूं। तो देखिए यहाँ पे सात्विकी भक्ति का मतलब क्या हुआ। देखिए, एक होता है स्वरूप सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, बिल्कुल शुद्ध भक्ति है, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जितने भी पूतकर्म इत्यादि हैं, रख दीजिए माइक उधर रख दीजिए, तो जितने भी पूतकर्मवादी हैं वह भक्ति स्वरूपतः नहीं है। मान लीजिए कोई तपस्या कर रहा है, कोई योग अभ्यास कर रहा है, या कोई यज्ञ कर रहा है, या फिर कोई जलाशय आदि खुदवा रहा है, तो क्या ये स्वरूपतः भक्ति है? नहीं। स्वरूपतः भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। जैसे इस समय अगर आपको मौकाए वरदात पे पकड़ा गया तो क्या कहा जाएगा? अई कथा सुन रहा था, पकड़ो इसको। समझिए आप, स्वरूप सिद्धा भक्ति का मतलब, जैसे मान लो अभी आप आरती कर रहे हो, मान लो कोई छापा पड़े इस्कॉन वृंदावन पे या कहीं इस्कॉन पे, क्या कर रहे हैं वहाँ के लोग, तो जो आरती कर रहा है वो पकड़ लिया जाएगा। ये अरे ये मौकाए वरदात पर भक्ति करता हुआ पाया गया। समझ गए मेरी भाषा? वहां एविडेंस की जरूरत नहीं है कि ये भक्ति कर रहा था कि नहीं कर रहा था। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल समझ में आ रहा है कि ये स्वरूप सिद्ध भक्ति। मान लो आप माला लेके जप कर रहे हैं, तो आप अब मान लो आपका फोटो कोई खींच ले, तो कहे देखो ये जप कर ही रहा था, है ना। अब मैं यहाँ पे कथा बोल ही रहा हूं, तो भागवतम पढ़ना, बोलना, जप करना, भगवान के लिए कुछ भगवान के लिए सेवा कर रहा है, तो वह प्रकट दिख रहा है कि भक्ति कर रहा है। लेकिन अब कोई व्यक्ति तगाड़ समझते, जलाशय खुदवा रहा है, तो भक्ति कर रहा है ना। कुछ कह नहीं सकते कि भक्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वो उन कर्मों को जब भगवान को समर्पित करता तो उससे मोक्ष मिल जाता। तो ये बात यहाँ पे भगवान कह रहे हैं। यह सारे कर्म यद्यपि शुद्ध भक्ति नहीं है, लेकिन जब भगवान प्रसन्न हो जाए इस भावना से व्यक्ति करता है तो इनसे वह बंधन में नहीं पड़ता, अपितु वह मुक्त हो जाता है। इसलिए मोक्ष का यहाँ पे शब्द कह रहे हैं। तात्पर्य, मानव समाज में अनेक परंपरागत पुण्य कर्म हैं, यथा परोपकार, उपकार, राष्ट्रीयता, अंतरराष्ट्रीयता, दान, यज्ञ, तप तथा समाधि में ध्यान। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, हमारे एक रिश्तेदार हैं, जैसे मेरी मामी जी का नाम ले रहा हूं। मेरे मामा जी के पिताजी, नाना मतलब उनके, मेरे नाना जी कह सकते एक तरह से जो भी हो, मामी के पिताजी वह बहुत अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर थे। तो वह अपना पर्सनल क्लिनिक में भी जाते थे जहाँ पे वो चार्ज करते थे, और वह उनका एक और स्थान भी है जहाँ पे वह निःशुल्क देखते थे। तो अब उनका देहांत होने के बाद उनके जो बेटे थे, एक दो बेटे हैं, वह भी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, वह भी ऐसा ही करते हैं। बहुत अच्छा कार्य है। डज इट मेक सेंस कि उनका पर्सनल क्लिनिक भी है जिससे उनका आय होता है, और गरीबों के लिए वह मतलब फ्री दवा देते हैं। तो बहुत बार लोग देखते हैं कि पिता क्योंकि परोपकारी होता है तो उसका बेटा भी वैसा ही परोपकार करता है। अब मुझे नहीं पता कि वो भगवान को कितना जान रहे थे, नो आइडिया। लेकिन ऐसे कार्य करते समय लोगों को ये विचार होना चाहिए कि भगवान कौन है और भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं कर रहा हूँ। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। I'm just giving one example, बाकी आप कुछ भी आगे जोड़ लेते हैं इसमें प्रकार से। किंतु ये तभी लाभप्रद हो सकते हैं जब इनसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तुष्टि हो सके। किसी भी कार्य को की, चाहे वह सामाजिक हो, राजनीतिक, धार्मिक या परोपकार संबंधी, पूर्णता भगवान को तुष्ट करने में है। सफलता का यह रहस्य, ये कुछ लोग मान लो ऑब्जेक्शन करें तो आप वही एग्जाम्पल समझ लीजिए कि भाई आपने रसगुल्ला बनाया, ये क्या वो किया, सब कुछ कर लिया, देख लिया, सूंघ लिया, टच कर लिया, लेकिन मुंह में डाल करके पेट में नहीं डाले तो उसका क्या मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं हुआ। ये बात है। सफलता का यह रहस्य भगवत भक्तों को ज्ञात है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में अर्जुन द्वारा प्रस्तुत किया गया। अर्जुन एक नेक अहिंसक मनुष्य के रूप में अपने परिजनों से युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह यह समझ गया कि कृष्ण युद्ध चाहते हैं और कुरुक्षेत्र में इसकी योजना उन्हीं की है, तो उसने अपनी प्रसन्नता का परित्याग करके भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध किया। नष्टो मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युता
आगे क्या हमेशा भूल जाता हूँ। नष्टो मोहो स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसाद मयाच्युता गत संदेह करिष्ये वचनम तवा। एक लाइन, एक शब्द भूल रहा हूं उसको। स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तवा। नष्ट मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया है कि मैं इनका हूं, मुझे इनसे युद्ध नहीं करना चाहिए, इस भावना खत्म हुई। नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा, मुझे स्मृति आ गई। अच्छा, जैसे अभी देखिए श्लोक याद नहीं आ रहा था, अच्छा ये श्लोक है तो अच्छा क्या याद आ गया, अरे हम तो कृष्ण के अंश हैं, हमारा कर्तव्य कृष्ण को संतुष्ट करना है, ये स्मृति लब्ध्वा। कैसे लाभ हो गया? तत्प्रसादात्मयाच्युता, आपकी प्रसन्नता से, आपकी कृपा से मुझे ही प्राप्त हो गया। हे अच्युत, अच्युत मतलब जो अपने भक्तों पर कृपा करने से कभी नहीं चूकते हैं, ये उनका गुण है। तो अर्जुन मोह में गए तो भगवान ने उन पर कृपा करी। कैसे? बोल करके। स्थितोस्मि, मैं अपनी स्थिति में स्थित हो गया हूं कि मैं आपका सेवक हूं, मेरा एकमात्र कर्तव्य आपको संतुष्ट करना है। गत संदेह, मेरा संदेह निकल गया है कि मेरे लिए क्या कल्याणकारी है। करिष्ये वचनम तवा, मैं आपके वचन को करूंगा। ये है पूरी भक्ति का सार। हमें कैसा लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं, भगवान को कैसा लग रहा है, और भगवान प्रसन्न होंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम संतुष्ट न हो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर भगवान उस कार्य से संतुष्ट होते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप संतुष्ट ना हो। जैसे प्रैक्टिकल देखिए, अगर मैं अपने माथे पर तिलक लगाया हूं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिफ्लेक्शन में तिलक ठीक से ना आए। इज इट गेटिंग वेरी क्लियर और नॉट? अब मैं यहां पे तिलक लगाने का प्रयास करूं तो मूर्खता होगी, लेकिन अगर मैं अपने माथे पे तिलक लगाया हूं वैसा ही रिफ्लेक्शन आएगा, और आएगा ही। वी नेवर थिंक कि हम अपने रिफ्लेक्शन पे कैसे तिलक अच्छे से लगाएं, खुद ही अपने माथे पे तिलक लगाते अपने आप रिफ्लेक्शन में ठीक हो जाता है और बिल्कुल यथावत हो जाता है। तो सुखी, ये सोचना, ये देखिए जैसे हम लोग कंडीशनिंग हो गई, इसलिए हम सोचते हैं कि अरे हम अपने सुख के लिए नहीं करेंगे तो कैसे काम मरेगा। लेकिन भगवान को सुखी करेंगे तो हम सुखी होंगे ही। यही तो हमारी सारी ट्रेनिंग हो रही है। यू डोंट थिंक अबाउट योर हैप्पीनेस, यू थिंक अबाउट हाउ कृष्ण विल बी हैप्पी। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, चाहे हाथ से, चाहे मतलब शरीर की इंद्रियों से, शरीर से, मन से और वाणी से। मन से और वाणी से, इन तीनों चीज़ों से हम ये देखने का प्रयास करें कि क्या इससे भगवान प्रसन्न हो गए। और आप इसको बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट करना। आप देखिए कि यहाँ भागवत सुनने आते हैं, भागवत बोलते हैं तो मन में एक शांति, सुकून, प्रसन्नता होती, झगड़ा नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम कुछ ऐसा बोलते हैं जिसके पीछे हमारी इच्छा ये होती है कि आई विल एंजॉय दिस टॉक, इट कैन नॉट बी वेरी बैड, वैसे नहीं वो बहुत गंदी बात बोल रहे हैं, एनीथिंग, कुछ एक दो शब्द भी ऐसे हों जहां वह इस इच्छा से प्रकट करें कि हमको मजा आएगा बोलने में, तो आप देखेंगे कि मजा नहीं आता। अब मैं तो बिल्कुल अपने अनुभव से बोल रहा हूं इस बात को, कि मैं भी हमेशा कृष्ण कथा नहीं कहता हूं, बट अब थोड़ा थोड़ा विवेक जागृत होने लगा कि एवरी टाइम आई स्पीक समथिंग विच इज नॉट प्लीजिंग टू कृष्णा, विच इज नॉट इन रिलेशनशिप टू कृष्णा, इट इज नॉट सेटिस्फाइंग। अब विचार कीजिएगा इसके ऊपर। देखिए जितना जितना हम लोग शुद्ध होते जाएंगे उतना कॉन्शियस होते जाएंगे कि ये जो एफर्ट हम डाल रहे हैं बोलने में या कुछ में, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, एक और बात विचारणीय है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए करना क्यों चाहिए। देखिए विचार कीजिए कि इस जगत के लोगों को अगर आपने प्रसन्न करने का प्रयास किया और मान लो कर भी लिया, पहली बात तो कर नहीं सकते, तो अगर हमने कर भी लिया तो क्या वह हमारी मृत्यु टाल सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर हम भक्तों को प्रसन्न करने का प्रयास करें, ऑब्वियसली भक्ति के द्वारा भगवान को प्रसन्न, उससे भगवान प्रसन्न होंगे ही। तो भगवान प्रसन्न हो गए तो वह उनकी तो त्रिकालिक सत्ता है। अगर आज हमारा शरीर छूट जाए तो हमारे जो भौतिकतावादी परिवार वाले हैं वो हमारा क्या कर लेंगे, बताइए क्या लाभ कर लेंगे? आज तक वो लाभ कर भी क्या पाए? अगर आप विचार कीजिए, आज तक हम कभी नहीं बोले इस जीवन की जितनी भी बुरी कंडीशनिंग है वो किसने दी है? उत्तर समझ में आ रहा है? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है?
आप कहेंगे कंडीशन सोल, तो चलो ठीक है, हम सभी लोग कंडीशन सोल हैं। तो पिछले जन्म का छोड़ दीजिए, इस जन्म में जो भी आपके बेस्ट फ्रेंड रहे हैं, इज इट नॉट, जो भी आपके बेस्ट जो भी रहे, चाचा चाची ताई जो भी है, वो ये तो नहीं बोले बेटा अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो, बेटा हरे कृष्णा करो। किसी का कोई माता चाचा थोड़े चाची ताई कोई बोली, तो वह तो पूर्णतः समर्पित थे हमको बद्ध जीव ही बने रहने देने के लिए। डू यू ऑल एग्री विद दिस, इज इट नॉट? यानी कि फिर दोबारा एक जन्म प्राप्त हो, पुनरअपि जन्म इत्यादि। तो क्या सहायता की आज तक हो? हमको उससे द्वेष नहीं करना है, लेकिन आप विवेक तो रखेंगे ना कि क्या सहायता की आज तक। अगर और शब्दों में कहूं, क्या ही सहायता की, और अब जब आज तक नहीं की तो आगे क्या ही कर लेंगे। हाँ, तो इसलिए यहां पे वो कह रहे हैं कि अपनी योजना को त्याग करके भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध किया। और ये बात ध्यान रखिएगा, यहां आप विचार कीजिए, कोई व्यक्ति आपको प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहा है, तो क्या आप उसकी सहायता नहीं करोगे? बोलिए, कभी हुआ है कि कहेगा अरे प्रभु जी आपके लिए हम हलवा बनाना चाहते हैं या कुछ ऐसे को बनाना चाहते हैं, तो अच्छा हाँ लो ये पैसे लो या बना दे। तो आप देखते हैं जगत में कि अगर कोई व्यक्ति आपको प्रसन्न करना चाहता है तो आप उसकी सहायता करते हैं। कभी हुआ है कि आज तक आपको कोई प्रसन्न करने का प्रयास किया हो? हाँ, तो आप देखेंगे कि आप उसकी सहायता करते हैं। अच्छा, कहीं कुछ विरोध बताना। भगवान को प्रसन्न करने के लिए अर्जुन युद्ध करने के लिए ठान लिए, तो एक अर्जुन ने बीच में संकल्प लिया था ना कि आज जयद्रथ को नहीं मारूंगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। तो यह भी तो उनकी इस मूल इच्छा पे था ना कि करिष्य वचनम तवा। तो जो वो बोल दे कि मैं आपका वचन पूर्ण करूंगा, तो अब रेसिप्रोकेशन भगवान से क्या हुआ जरा बताइए, कि मैं तुम्हारे वचन को पूरा करवाऊंगा। सुनाई पड़ रहा है? सुनाई पड़ रहा है संस्कृत? करिष्ये वचनम तवा, मैं आपके वचन को पूरा करूंगा, ये अर्जुन ने बोला, प्रयास करूंगा। और भगवान ने इसके रेसिप्रोकेशन में क्या किया महाभारत में, कि तुमने अगर आज बोल दिया है कि जयद्रथ मरेगा, तो भगवान ने व्यवस्था कराई कि अर्जुन के द्वारा जयद्रथ उसी दिन मारा जाए। थिंक अबाउट दिस। तो भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास अगर कोई करे तो उसमें भगवान की सारी सहायता होगी। और अद्भुत बात यह है कि अति प्रयास है, भगवान को प्रसन्न करने में कौन से बड़े प्रयास की जरूरत है। तुलसी की माला नहीं दे सकते, तुलसी का एक पत्ता तो दे ही सकते। पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रेतात्मना। इतना तो करीब कोई नहीं होगा कि जल भी ना हो उसके पास देने के लिए, या जीभ भी ना हो हरे कृष्ण मंत्र बोलने के लिए। थिंक अबाउट दैट। अन्य लोगों को प्रसन्न करने के लिए कितना कितना चाहिए होता है। भगवान कभी बोले कि सांभर बनाओ? आप में से किसी को बोला भगवान ने? रात हम सपने में आए, सांभर पी गए, सारा रारा सब कुछ नहीं। कृष्ण ने डिसाइड कि सांभर बनाओ या कुछ भी नहीं ना, जो हो तो जो हो दे दे तो खुश हो जाते हैं। एक माता जी बड़ा अच्छा बोले, उनकी संतान हुई डिवोटी, कहते हैं प्रभु जी एक बात समझ में आ गई, भगवान की सेवा से बहुत कठिन है बच्चे की सेवा, है ना। बच्चा तो नॉन स्टॉप, ठीक है। सारे बुद्धिमान जनों के लिए यही उचित निर्णय है। बुद्धुओं को समझ में नहीं आएगा, बुद्धिमान लोग समझ लें कृष्ण को संतुष्ट करना चाहिए। मनुष्य को एकमात्र चिंता अपने कार्यों द्वारा भगवान को तुष्ट करने की होनी चाहिए। बहुत सुंदर बात है। कि बात सुंदर है, कुछ लोग चिंता उस्ताद होते हैं, कांस्टेंट एंजाइटी, उनको हर समय परेशानी ही रहती है। तो इसी चीज को युक्त करें, कैसे कृष्ण हमसे सुखी हो जाएंगे। चीजें बहुत क्लियर है। यदि भगवान किसी कार्य से, चाहे वह कैसा भी हो, तुष्ट हो जाते हैं तो वह सफल है, अन्यथा वह समय का अपव्यय मात्र है। समस्त यज्ञ तप यौगिक समाधि तथा अन्य उत्तम एवं पुण्य कार्यों का यही मानदंड है। और इसका कंक्लूजन आप प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में देख सकते हैं। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसा विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। इससे पहले वाला श्लोक था, अतः पुंभी द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वानुष्ठित धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। सेम बात है कि हे ब्राह्मणों, यानी कि शौनक आदि ऋषि, जितने भी आदमी कर्म कर रहा है वर्ण आश्रम के अनुसार, उसकी संसिद्धि यह है कि भगवान हरि संतुष्ट हो जाए। इसलिए तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यता। इसलिए एक मन से व्यक्ति को, तस्मादेकेन मनसा,
भगवान सात्वताम पति, उन भगवान का भजन करना चाहिए जो भक्तों के पालक हैं। कैसे? श्रोतव्य, उनके बारे में सुनना चाहिए, फिर बोलना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए। तो बेसिकली बात क्या है, इन 4 चीज़ों से भगवान संतुष्ट होते हैं। तो जो कुछ भी कार्य हम कर रहे हैं उसका प्रयोजन ये 4 चीज़ों में पर्यवसित होना चाहिए, अर्थात कल्मिनेट करना चाहिए कि भाई ये कर रहे हैं उसका उद्देश्य ये है। जैसे देखिए, पर्सनली मैं अपने हेल्थ का जितना संभव हो ध्यान रखने का प्रयास करता हूँ। क्यों? अगर स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा तो मैं भगवान के बारे में कैसे बोलूँगा? आप देखिए, बीच में कुछ दिन पहले मैं एक हफ्ते पहले की बात होगी, 10 दिन पहले मैं बीमार हो गया था, तो मैं दोनों ही क्लास नहीं कर पाया। मैं अगर ये सोच लूँ कि भाई ये देह मैं नहीं हूँ, तो देह का मैं ध्यान नहीं रखूँगा, तो फिर ये भी गड़बड़ होगा। अब आज तो मैं नहीं पढ़ा पाया, कल पढ़ाऊंगा कि देह से भी प्रीति रखे, ताकि इसे, क्योंकि कृष्ण की सेवा से होगी। हम कल क्लियर करेंगे, भगवान की इच्छा होगी तो आप जो कार्य कर रहे हैं, प्रभुपाद को बोलते हैं टेकिंग केयर ऑफ द बॉडी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस, इसके द्वारा आप भगवान की सेवा कर पाते हो। कुछ यहाँ तो बहुत सारी बातें सीखी हैं, कुछ भक्तों का प्रश्न मैं ले लेता हूँ, आप भी प्रश्न कर सकते हैं। हम जो प्राणायाम करते हैं वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कैसे करें? भाई देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आप हर सांस के संग हरे कृष्ण ले रहे हो। सिंपल बात है, स्वस्थ रहेंगे तो आप भगवान का भजन कर पाएंगे, बस। अब हम भक्ति ठाकुर जी सुनते हैं कि जब तक भाव भक्ति को प्राप्त नहीं होता है, और उसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो व्यक्ति को अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। वेरी सिंपल। ये हमारा शरीर नहीं है, ये भगवान का दिया गया शरीर है, उसको स्वस्थ रखें ताकि भगवान की हम सेवा कर सकें। बहुत सिंपल है। भगवान को प्रसन्न करने की भावना कैसे बढ़ाएं तथा अपने स्वार्थ की भावना से कैसे पूर्णता खत्म करें? देखिए, बहुत सिंपल बात है। पहली बात ये कि आपने यहाँ पे क्लास में आके सुना कि ऐसा होना चाहिए। उसके बाद अब देखिए, पहली तो ये क्लास सुन करके ही हमारा शुद्धिकरण हुआ, एक बात। दूसरा, जैसे जैसे व्यक्ति भगवान का नाम जप करता है उसका सेवा भावना बढ़ती जाती है। कृष्ण मंत्र एते स्वभाव, जेई जपे कृष्ण प्रति उपजाए भाव। तो जैसे जैसे व्यक्ति बढ़िया से नाम उच्चारण करता है, जितना संभव करे अच्छे से करने का प्रयास करेगा, तो स्वयं ही उसको कृष्ण को सुखी करने की भावना बढ़ जाएगी। मैंने देखा, एक माता जी सुबह जब करी एक दिन, और उसी दिन दोपहर मैसेज करने की, कुछ कंप्यूटर की सेवा हो तो प्रभु बताना, हम कर देंगे। ये नाम जप का प्रभाव ही ऐसा होता है कि अगर आप गंभीरता से नाम जप करते हैं तो आपको अपने आप ही नाम कृष्ण की सेवा करने की, कृष्ण का सुखी करने की इच्छा आने लगती है, भक्तों को सुखी करने की इच्छा आने लगती है। ये प्रकट देखा गया है। अभी जरूर बोले हैं कि हरे कृष्णा करके क्यों जीवन व्यर्थ कर रहे हो। अच्छा, अभी इधर आपको आशीर्वाद है, ठीक है। लेकिन एक बात यह है कि उनसे अगर मान लो कोई कहे कि तुम हरे कृष्ण, कोई मान लो बोले कि अरे तुम हरे कृष्णा करके अपना जीवन क्यों व्यर्थ करते हो, तुमसे पूछो आपने हरे कृष्णा क्यों बोला? आपको नहीं बोलना चाहिए था। जब हरे कृष्णा बोलना जीवन को व्यर्थ करना है तो आप हरे कृष्णा क्यों बोले? तो बोलेंगे कि हमारे कृष्णा इसलिए बोले, फिर हरे कृष्णा बोले। आप क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो आप? लेकिन पता है, जब भी कोई ऐसा प्रश्न करे तो उसको संतुष्ट करिए कि मुझे ये बताइए कि जीवन को सफल करने का मतलब क्या है। उस बच्चे को दुख, उस व्यक्ति को क्रोध आ रहा है क्योंकि वो गलत प्रश्न कर रहा है, क्यों? तो उसका उत्तर आप उनको दीजिए कि आप ऐसा ये बताइए कि जीवन की सफलता क्या है। तो वो मदद कीजिए, बेचारे सोच नहीं पा रहे हैं। अभी पितृपक्ष में हम ब्राह्मणों को कुछ दान या लक्ष्मी देते हैं, पर वे दान में दिए हुए पैसे का दुरुपयोग करेंगे या सदुपयोग करेंगे ये तो हमें पता नहीं है। पर दान देते समय अगर हम ये जान कर देते हैं कि इससे भगवान संतुष्ट हों, तो ऐसा दान का ब्राह्मणों के द्वारा सदुपयोग हो या दुरुपयोग हो तो उसके रिएक्शन हमें भुगतना पड़ता है। देखिए, अगर पहले उसको मुंह खुलवाइए। वैसे डॉक्टर के पास जाते हैं ना, कहते हैं मुंह खोलो तो अगर ब्राह्मण का मुंह खुलवा करके, ब्राह्मण का मुंह खुला और उसमें से श्रुति की जगह सुरति लिख ली, तो इतना भी विवेक अगर नहीं है तो काहे को उस ब्राह्मण को दे रहे हो? वो सुरति खाइबे करेगा। समझे नहीं समझे? तो इतना क्लास सुनने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि सुरती खाने वाले ब्राह्मण को देने से कुछ नहीं होता। याद है हम लोग पढ़े थे ना, एकदम पढ़े थे ना, जो ब्राह्मण पैंट पहनता है याद आ रहा है, और जो मदरा पहनता, क्या वो ब्राह्मण शर्ट पहन रहा है और क्या कहते हैं उसको, मदिरा पान कर रहा है, जो और क्या था, हुक्का वगैरह पी रहा है, और भी था कुछ, और जहर पीता है, जहर खा ले या ऐसा कुछ था, तो वह उस ब्राह्मणत्व को छोड़ देता है।
तो इतना बुरा मत मानेगा, लेकिन इतनी बुद्धि हमारे पास होनी चाहिए, ये भागवत से हमको दृष्टि मिल जाती है कि ऐसे ब्राह्मण को तेरे से आपको कोई लाभ नहीं है। अब मन को रिझाने के लिए करना चाहते हैं तो अलग बात है। क्या निष्काम भक्ति के बारे में श्रवण करके निष्काम भक्ति में वृद्धि होती है? तो आपका क्या रियलाइजेशन है? जिस चीज का गुण सुनते हैं उसके बारे में वैसा ही करने की इच्छा होती है, यद्यपि हम ना भी कर पाए, लेकिन हमारी इच्छा होती है काश हम निष्काम हो जाते। मुझे बोलते हैं ये तो हद कर दी है, 28 घंटे कथा सुनती है। मुझे गुस्सा जाता है, क्या करें, गुस्से को कैसे रोकें? 28 घंटे, ये लग रहा है किसी और लोक में। हम लोग, सब लोग तो 24 घंटे मिलता है, 24 घंटे तो भक्ति करते नहीं, सोते भी तो हैं। दिन में आप बताया, दिन में भी सो जाती हैं, आप सोते ही हैं, मतलब दोपहर में भी सोते हैं, तो 28 घंटे रत्नेश प्रभु 28 घंटे कैसे होते हैं? तो एक क्वेश्चन नहीं आता। देखिए एक श्लोक है, बकरी क्या ना खाए, बगला में जानते हैं बकरी क्या क्या है, वो बोलिए बगला में, याद है? छागोले की ना बोले, पागोले की ना खाए। अरे बांग्ला तो सर समझ रहे ना, जितना जल्दी बोलते हो। छागोले की ना बोले मतलब छागोले की ना बोले, बोले, छागोले की ना खाए, पागोले की ना बोले, हाँ, मतलब छागले की ना खाए मतलब बकरी कुछ भी खाते क्या हैं। नहीं खाएंगे ना, सब कुछ और खा पागल लेंगे। कुछ भी बोलता। और पागल की ना बोले, है ना, पागल क्या नहीं बोलेगा, तो पगले लोगों को क्या बात करना है? अगर एक सिंपल सी बात है, हम आजकल सीख गए एक मंत्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। मंगल आरती जाते हैं, कोई कुत्ता भौंकने लगता है तो हम बोलते हैं आई एम सॉरी, आपकी नींद डिस्टर्ब करी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। ब्रज के कुत्ते हैं और हम निकल जाते हैं। तो अब कोई मनुष्य है वो पागल की तरह कुछ बोलेगा तो कितना आप स्वीकार करेंगे? उस पर गुस्सा होने का मतलब है हमारी मूर्खता है। कुछ पूछ रहे थे, आप पूछ रहे थे प्रभु? हाँ। प्रभु जी, जैसे ये श्लोक में बताया गया, जो कुएं खोदना ये सब जो कार्य है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करने के लिए बोला गया है। और जो नवदा भक्ति है, जैसे कि मतलब श्रवणम हो गया, कीर्तनम हो गया, या फिर भगवान की पूजा हो गया, ये तो स्वतः भगवान की प्रसन्नता जी के लिए है। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया कि ये स्वतः भगवान की प्रसन्नता के लिए है, लेकिन वहां भी भगवान की प्रसन्नता के लिए ही की जानी चाहिए। अब जैसे मैं स्पष्ट में बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन लोग कीर्तन करते ताकि लड़कियां खुश हो जाएं, और ऐसा मत कहिए कि ऐसा नहीं होता है। यू कैन सेंस इन द कीर्तन। भाई स्त्रियां सुंदर म्यूजिक से आकर्षण हो ही जाती हैं, गंधर्व कला से। तो व्यक्ति कुछ आ कर गाता है तो उसका गाने का ये उद्देश्य हो सकता है कि स्त्रियां प्रसन्न हो जाएं। अब भगवान उससे कितना प्रसन्न हो ये भावना नहीं रहती है। ये मत सोचिए कि ऐसा भावना नहीं रहती है। ऐसा नहीं कि अब जो स्वरूप सिद्ध भक्ति कर रहा है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कर रहा हो, जरूरी नहीं है। व्हाट इज दैट? दुष्टमान तुम्हें किशोर वैष्णव प्रतिष्ठार जरे निर्जन भरे तब हरिनाम केवल कैटव। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने एक पोएम लिखी है कि तुम ए दुष्टमन, तुम कैसे वैष्णव हो? तुम केवल प्रतिष्ठा के लिए निर्जन जाके भजन कर रहे हो, कंचन और कामनी की इच्छा रखते हो, तुम्हें पैसा मिल जाए, तुम्हें प्रतिष्ठा मिल जाए। तुम्हारा जो भजन है वो तुम्हारा जो हरिनाम है वो केवल चीटिंग है। आप लोग आश्चर्य कर रहे होंगे, एक दिन हम इसको प्रार्थना को पढ़ाएंगे, बड़ा सुंदर वन है। दुष्टमाना तुम्हें किशोर वैष्णव। कैसे वैष्णव? वैष्णव मतलब दूसरों का कल्याण करना चाहिए। तुम हरिनाम नाम में रुचि नहीं है, जाके बैठ गए अपना अकेले के जप कर रहे हैं और भोग की वासना बनी पड़ी है। तो नाम उच्चारण के संग नाम देना भी चाहिए, महाप्रभु चाहते हैं, आचार्यगण चाहते हैं। तो केवल प्रतिष्ठा के लिए जाकर ऐसे करना ये उचित नहीं है। तो यानी कि यद्यपि स्वरूप सिद्ध भक्ति कर रहा है, नाम उच्चारण नहीं कर रहा है, लेकिन गड़बड़ कर रहा है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं कर रहा है। भगवान क्या चाहते हैं? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, ये महाप्रभु चाहते हैं ना। वही मैं बात घुमा के फिर बोल रहा हूं कि मैं अपने अहंकार को पुष्ट करना चाहता हूं कि भगवान को संतुष्ट करना चाहता हूं। चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्णा, ये है भगवान की संतुष्टि। अगर केवल नाम उच्चारण करना चाहते हैं तो हम ये भगवान को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं हम करना चाहते हैं। भगवान, अच्छा ये बताओ कि भगवान का सीधे आके हरे कृष्ण मंत्र दिए हैं आपको? कोई भक्त आके दिया ना? तब तो दोनों चीज होनी चाहिए ना। अब कोई कर ना पाए अलग बात है, इच्छा तो होनी चाहिए कि हम दूसरों को बताएं, कुछ लाभ दे पाए। भगवान में श्रद्धा श्रवण से बढ़ती है, बट प्रैक्टिकल वी आर नॉट एबल टू एक्ट ऑन हिज फेथ। कैसे बढ़ेगी श्रद्धा कि हम अपने जीवन की सिचुएशन में अप्लाई करें और भक्ति के अंगों की शरण लेने में विचलित नहीं हो। देखिए श्रवण ही आधार है। एक सिंपल सी बात सुनिए, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी मैंने एफर्मेशंस करना सीखा है। रात पे सोने से पहले कुछ अच्छी बात बोलिए कि मैं सुबह उठ जाता हूँ। तो मुझे रत्नेश प्रभु पहले बताए, और जानते हैं प्रभु जी की कम से कम 6 महीने तक बताते रहे, हम विश्वास ही नहीं किए। क्यों रत्नेश प्रभु? नहीं विश्वास किए ना।
क्या ऐसा ऐसा होता है? किससे बोल रहा है भाई कि मैं सुबह उठ जाता हूँ? कौन सुनेगा हमारी बात, है कि नहीं? तो एट इन द बिगनिंग आई डिड नॉट हैव फेथ. फिर मैंने किसी और व्यक्ति से भी सुना, उन्हें थोड़ा समझाया, मतलब उन्हें डिटेल में बताया ऐसा हुआ. फिर मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं. तो इससे जब आप ट्राई करके देखते हो तो वहाँ आप उसके कुछ रिजल्ट मिलते हैं. जो रिजल्ट मिलते हैं तो आपकी श्रद्धा और स्ट्रांग हो जाती है. ये सिंपल सी बात है. तो भक्ति में जो बात बताई जा रही है उसको अप्लाई करके देखिए, और अप्लाई करके देखेंगे तो फिर आप देखेंगे रिजल्ट मिलता है, फिर उससे हमारी श्रद्धा और स्ट्रांग हो जाती है. सिंपल प्रोसीजर है. अनुसरण और अनुकरण में क्या डिफरेंस है? बहुत सिंपल सी बात है. अब आचार्यगण 64 राउंड्स करते थे या कुछ और करते थे, तो हम भी चालू हो जाए 64 करना, नॉट अ प्रॉब्लम. एक माता जी बोली, प्रभु जी मैं 64 करना चाहती हूँ. बहुत अच्छी बात है, करिए. हमने कहा शायद करने लग जाएगा तो अपने को केवल व्हाट इज दैट प्रेरणा करने से भी वही लाभ मिल जाएगा. 2 दिन बाद कहीं प्रभु जी वो गला मेरा बैठ गया. तुमने कहा बड़ी बात, अच्छी बात है, सोना वाला कर लीजिए. हम तो किसी को रोकते नहीं भाई, किसी को 64 करना हो या ज़्यादा भी करना हो, कोई दिक्कत है ना. लेकिन अगर वैसी रुचि नहीं है तो फिर व्यक्ति को अपने उसके हिसाब से रिड्यूस कर लेना चाहिए जितना वो रोज कर सके. और क्या है? प्रतिष्ठा धन की इच्छा से नाम कैटा होता है तो क्या नाम का फल नहीं मिलेगा? क्या नाम काउंट ही नहीं होगा? अब उसको वो फल तो नहीं मिलेगा जो नाम का होता है. मुझ बोलिए. हाँ हरे कृष्ण. प्रभु जी जैसे ये यज्ञ का, तप का, दान का और कुआं खोदवाना वगैरह, तो जैसे जो भी जीव है पशु योनि में है या मानव योनि में, भगवान कृष्ण के ही अंश हैं परमात्मा स्वरूप में. तो उस जीव को अगर कुछ फिजिकल सेवा करते हैं तो हम ये समझ कर करें कि इससे भगवान ही खुश होंगे. यस. तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं. यही तो करना है, यही करना है. देखिए हर व्यक्ति भाई जब स्वरूप सिद्ध भक्ति नहीं भी कर रहा है, लेकिन अगर किसी की सहायता इसी भावना से कर रहा है कि वह भगवान उससे प्रसन्न होंगे तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं. एक बड़ी सुंदर बात है, ये मेरी आंखों के सामने घटित हुआ था. क्लास चल रही थी इसकी भक्ति स्वामी सिंधु की, और एक डॉक्टर प्रभु ने, नाम नहीं रख रहा हूँ, वह महाराज को पूछे, और उनको कोई बोला था इसलिए पूछे, उनका खुद का प्रश्न नहीं था, कि महाराज कोई व्यक्ति अगर दुख भोग रहा है तो वह अपने कर्मों को भोग रहा है. भगवान ने कर्मों का विधान बनाया है तो उसको हम दवा देते हैं तो हम भगवान के विधान में मतलब टांग लड़ा रहे हैं ऐसे. मतलब महाराज इतना गुस्सा हो गए थे भाई, मैं तो रियली महाराज को भी इतना गुस्सा देखा, बहुत गुस्सा हो गए थे. दैट इज शुद्ध वैष्णव है तो स्वाभाविक रूप से दया करना है. महाराज बहुत गुस्सा हुए. पूरा तो मैं रिपीट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कुछ कुछ याद आ रहा है कि किसी के दुख को आप निवारण करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान उससे दुखी हो जाएंगे आपसे. वैसे बहुत कस के डांटे हो बेचारे प्रभु जी, सहम गए. पहले महाराज गुस्सा होते हैं फिर प्रेम से समझाते हैं, कि फिर वो समझा रहे थे कि नहीं ये एक भक्त का लक्षण ही है. आप इसको वहाँ देखना, श्लोक तो मैं भूल रहा हूँ, अगर मिल जाए कोई. तपंत तापिना करके श्लोक है कि मतलब शिवजी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं. आप वहाँ पढ़ेंगे अमृत महोत्सव में, तो वहाँ शिवजी ने जब सभी लोगों के लिए जहर पीने के लिए वो उद्यत हुए, तो वहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सबसे आराधना ना, सब भगवान की सर्वश्रेष्ठ आराधना यही है कि वह अन्य जीवों के लिए व्यक्ति दुख सहन करे. लेकिन और यही हमने इस अध्याय में भी सुना था ना, ये तो सर्वभूत दया असदलभ्य एको, जो सभी जीवों पर दया करता है इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं. लेकिन हाँ, इस दया का सच्चा स्वरूप क्या है? उसे कृष्ण भावना भावित बनाना, सबसे अच्छा स्वरूप यही है. ठीक है ना. लेकिन जनरली लोग की भावना क्या आती है कि मैं करने वाला हूँ, भगवान प्रसन्न हो, ये कहाँ भावना आती है? तो भाव को सुनते तो समझ में आती है. ठीक है ना. अब और हम प्रश्न नहीं लेंगे, अब इतना बड़ा बड़ा तात्पर्य लिख करके प्रश्न करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए हम वहाँ छोड़ दे रहे हैं. अभी यहाँ पे रुकते हैं हम लोग, पारायण करके स्टॉप. 42 को कर लेंगे. 42 बहुत अच्छा है, पढ़ के आइएगा, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में. श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे.